मोस्ट वेलकम टू ऑल ऑफ यू इन ए क्लास ऑफ सीटेट बाल विकास एवं शिक्षा शास्त्र। 30 क्वेश्चन हमने जो है कंप्लीट किए हैं। इन 30 क्वेश्चनों को बमुश्किलन 15 से 20 मिनट में कंप्लीट करेंगे। पहला क्वेश्चन ये रहा, बाल विकास का प्रथम प्रमुख आयाम कौन सा है? सामाजिक विकास, बच्चों से सामाजिक विकास थोड़ा हो जाएगा। संज्ञानात्मक विकास, संज्ञानात्मक विकास भी नहीं है और शारीरिक विकास भी नहीं है। भाव विकसित करना क्या है? भावात्मक विकास। दूसरा है, पियाजे के अनुसार 7 से 11 वर्ष के बच्चों का चरण कौन सा होता है? औपचारिक संक्रियात्मक, पूर्व संक्रियात्मक, गत्यात्मक या संवेदी गामक व्यवस्था किसको कहते हैं, और ठोस संक्रियात्मक। तो ये ऑप्शन जाएगा डी, ठोस संक्रियात्मक है 7 से 11 वर्ष। 7 से 11 वर्ष ठोस संक्रियात्मक और 7 से पहले क्या है? पूर्व संक्रियात्मक। ठीक है। नेक्स्ट है, सीखने का सिद्धांत रिवार्ड एंड पनिशमेंट किसने दिया था? ये सिद्धांत दिया था थार्नडाइक ने। कौन साइंटिस्ट थे? थार्नडाइक। वाइगोत्स्की का मुख्य सिद्धांत किस पर आधारित है? समाज संस्कृति कारक। ठीक है, जय परिपक्वता पर नहीं है, व्यवहार पर नहीं है, आनुवंशिकी पर नहीं है, किस पे है? समाज सांस्कृतिक कारक। अगला है, इसका स्कैफ फोल्डिंग शब्द का संबंध किससे है? स्कैफ फोल्डिंग शब्द का संबंध किससे है? ये कक्षा सजावट से है, शिक्षक द्वारा सहयोग से है, दंड से है, परीक्षा मूल्यांकन से है। परीक्षा मूल्यांकन, दंड का कोई मतलब नहीं है। ये किससे है? शिक्षक सहयोग से। ऑप्शन नंबर बी सही चला जाएगा। ने है, जोन और प्रोक्सिमल डेवलपमेंट ZPD मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन 2026 सीटेट के लिए कि ZPD का सिद्धांत किसने दिया था? तो ZPD का सिद्धांत किसने दिया था? ये जीन पियाजे हैं, स्किनर हैं, vygotsky हैं और थार्नडाइक हैं। ठीक है, तो किसने ये सिद्धांत दिया था ये आपको पता करना है। तो ये vygotsky का सिद्धांत है। किसका है? vygotsky या vygotsky का सिद्धांत है। ZPD बाई, ऐसे याद रखिए, ZPD बाई, यानी ZPD सिद्धांत किसका है? vygotsky का है। ठीक है। नेक्स्ट है, किस सिद्धांत में ट्रायल एंड एरर यानी प्रयास और भूल का प्रयोग होता है? तो ये होता है प्रयास एवं भूल का सिद्धांत। कौन सा है? प्रयास एवं भूल का सिद्धांत। अंतर्दृष्टि द्वारा सीखने का सिद्धांत किसका है? ठीक है, तो ये सिद्धांत है कोहलर का। पहले मिल गया, पावलाव ने कुत्ते पर प्रयोग किए थे। नेक्स्ट है, बाल विकास का सही क्रम कौन सा है? जटिल से क्या है? सॉरी, सरल से जटिल, केंद्र से परिधि और सामान्य से विशेष। तो क्या हम सरल से कठिन की ओर चलेंगे? बिल्कुल सही है। केंद्र से परिधि की ओर चलेंगे? बिल्कुल सही है। सामान्य से विशेष की ओर चलेंगे? बिल्कुल सही। तो उपरोक्त सभी इसमें ऑप्शन हो जाएगा। दूसरा है, कोहलबर्ग का सिद्धांत संबंधित है। कोहलबर्ग का सिद्धांत किससे संबंधित है? नैतिक विकास से। किससे? नैतिक विकास से। ठीक है। नेक्स्ट है, सीखना किस प्रकार की प्रक्रिया है? तो ये स्थायी, अस्थाई है। कैसी? स्थायी भी है। अल्पकालिक, अल्पकालिक तो नहीं है भैया। व्यवहार में परिवर्तन, बिल्कुल सही है, सीखने से व्यवहार में परिवर्तन होगा। स्थायी क्यों है? कि अभी याद रखोगे, कोई चीज़ सीखोगे, आगे भूल भी सकते हो। अस्थायी तो ये सॉरी, अभी सीख लिया है हमने कोई चीज़, जैसे हमने चलना सीख लिया, हम चलते ही रहेंगे, बोलना सीख लिया, बोलते रहेंगे। तो ये ए और सी दोनों कैसी है? अल्पकालिक नहीं, थोड़ी देर के लिए थोड़ा बोलना सीख गए तो क्या थोड़ी देर के लिए बोल पाएंगे। नेक्स्ट है, मैचिंग फैमिलर फिगर टेस्ट का प्रयोग मापने के लिए होता है। इस क्वेश्चन का आंसर कहाँ जाएगा? जो मैचिंग फैमिलियर फिगर टेस्ट होता है वो निर्णय शैली पर होता है। किस पे? निर्णय शैली पर। 8 से 9 वर्ष का बच्चा किस प्रकार का तर्क विकसित करता है? 8 से, ये कौन सी अवस्था है? 7 से 11 वर्ष की अवस्था कौन सी है? ठोस संक्रियात्मक। ठीक है, कैसी है? ठोस संक्रियात्मक।
तो ये कौन से तर्क विकसित करेगा? ये जो है ठोस तर्क विकसित करेगा। शिक्षक का मुख्य कार्य बाल केंद्रित शिक्षा में क्या है? नियंत्रण। क्या शिक्षा कक्षा के ऊपर नियंत्रित करेगा, नियंत्रण करेगा? ज्ञान थोपना, ज्ञान कहीं थोपा जाता है। सुविधाकर्ता, बिल्कुल सुविधाकर्ता के रूप में शिक्षक होते हैं, निरीक्षण भी नहीं करने के रूप में होते हैं। अगला है रेडनेस फॉर लर्निंग का सिद्धांत किसने दिया था? ये सिद्धांत दिया था थार्नडाइक जी ने। किसने? थार्नडाइक जी ने सिद्धांत दिया था। नेक्स्ट है एमआई थ्योरी यानी मल्टीपल इंटेलिजेंस किसका सिद्धांत है? ये हार्वर्ड गार्डनर का है। किसका? हार्वर्ड गार्डनर का है। नेक्स्ट क्वेश्चन है बंडूरा का सिद्धांत संबंधित है सामाजिक अधिगम से, संज्ञानात्मक विकास से, व्यक्तित्व से, नैतिकता से। तो अल्बर्ट बंडूरा जी ने क्या दिया था? सामाजिक अधिगम का सिद्धांत। जहां भी सामाजिक अधिगम की बात आ जाए तो अल्बर्ट बंडूरा को लगा देंगे हम। अगला है रेनफोर्समेंट का प्रमुख उद्देश्य क्या है? भूल को बढ़ाना? नहीं, गलत हो गया। प्रतिक्रिया को मजबूत करना? बिल्कुल सही बात है। किसको? प्रतिक्रिया को मजबूत करना। दंड देना कहीं शिक्षा में है ही नहीं। थकान दूर करने का कोई मतलब नहीं हुआ इसका। नेक्स्ट है कंस्ट्रक्टिविज्म का मुख्य आधार क्या है? यह कंस्ट्रक्टिविज्म का मुख्य आधार दंड और रटना दोनों हटा दीजिए। मैंने बता दिया था कि कहीं भी शिक्षा में जहां भी रटना और दंड आए उन क्वेश्चनों को उन आंसरों को पहले ही हटा देना, ठीक है। ज्ञान का निर्माण खुद बच्चे करते हैं, बिल्कुल सही बात है। ज्ञान कहीं से प्रोटीन बांध के नहीं दिया जाता है, ज्ञान का निर्माण खुद बच्चे करते हैं। ऑप्शन नंबर ए सही चला जाएगा। नेक्स्ट है पावलाव का प्रयोग किस पर आधारित है? पावलाव का प्रयोग किस पर? कुत्ता, बंदर, कबूतर, मानव। तो इस पर किस पे? कुत्ता पे प्रयोग है। इन्होंने क्या किया था, एक घंटी बजाते थे, उसी घंटी बजाने के समय कुत्ते को खाना दिया करते थे। तो धीरे धीरे उन्होंने क्या किया, खाना देना बंद कर दिया, सिर्फ घंटी बजा देते थे तो कुत्ते के मुंह में लार आना शुरू हो गई, ठीक है। तो ये क्या है? पावलाव का प्रयोग, पावलाव ने ये प्रयोग किया था। दंड का प्रभाव क्या होता है? दंड दिया जाता है, बच्चे को सीखना बढ़ता है। दंड से बच्चा कहीं सीखता नहीं है, डर एवं आक्रोश बढ़ता है। बिल्कुल सही बात है, बच्चे के अंदर डर बढ़ेगा और आक्रोश बढ़ेगा। निरंतर रुचि भी नहीं बढ़ेगी, दंड से उत्साह भी नहीं बढ़ेगा, ठीक है। दंड से बच्चा, लोग कहते हैं कि पढ़ाई में मार होनी चाहिए तब बच्चा सीख पाएगा। देख लीजिए ये वैज्ञानिक ने लिखा है, ऐसे गलत नहीं लिखा कि दंड का प्रभाव क्या होगा, बच्चे के अंदर डर बढ़ेगा और आक्रोश बढ़ेगा, वो पढ़ नहीं जाएगा। रचनावादी कक्षा में शिक्षक क्या करता है? व्याख्यान देता है, गतिविधि करवाता है, बच्चों को चुप रखता है, दंडित करता है। देखो हमने बताया था जहां बच्चों की निगेटिव आंसर हो, जैसे दंडित करना हटा दीजिए, चुप रखना बच्चों को हटा दीजिए, व्याख्यान देता और गतिविधि करवाता, ठीक है। तो रचनावादी में व्याख्यान नहीं देगा, रचनावादी में क्या करेगा? व्याख्यानवादी जो कक्षा होती है उसमें व्याख्यान देता है और रचनावादी में गतिविधि कराता है। क्या है? गतिविधि आधारित शिक्षा रचनावादी शिक्षा होती है। बाल अधिकार अधिनियम आरटीई लागू हुआ, ये कब लागू हुआ? ये आपको दिया है 2000, ये दिया है कौन सा? 2009, ठीक है। बाल अधिकार अधिनियम राइट टू एजुकेशन 2009 में लागू किया गया। नेक्स्ट है बुद्धि परीक्षा का प्रथम आधुनिक पैमाना किसने दिया था? बुद्धि परीक्षा का प्रथम आधुनिक पैमाना विनय साइमन साहब ने दिया था। किसने दिया था? विनय साइमन साहब ने। नेक्स्ट है ऑटिज्म किस प्रकार की समस्या है? ऑटिज्म किस प्रकार की समस्या है? ये न्यूरोविकासी समस्या है। कौन सी है? न्यूरोविकासी समस्या है। नेक्स्ट है इंक्लूसिव इंडक्शन में मुख्य ध्यान किस पर होता है? विशेष आवश्यकता वाले बच्चों पर। क्या विशेष आवश्यकता वाले बच्चों पर ही ध्यान करेंगे? सामान्य बच्चों पर और इंक्लूसिव इंडक्शन में मुख्य ध्यान किस पर दिया जाता है? सामान्य बच्चों पर। नहीं, गलत हो गया। विशेष आवश्यकता वाले बच्चों पर। इंक्लूसिव इंडक्शन के अंतर्गत विशेष आवश्यकता वाले बच्चों पर ध्यान नहीं, विशेष क्लास में विशेष आवश्यकता वाले बच्चों पर ध्यान दिया जाता है।
इसमें किस पे दिया जाता है? सभी बच्चों पर। ऑप्शन नंबर सी ठीक चला जाएगा। सीखने का सबसे प्रभावी तरीका कौन सा है? सुनना। प्रभावी तो है लेकिन खाली सुनना सबसे प्रभावी नहीं है। पढ़ना प्रभावी है लेकिन सबसे प्रभावी नहीं है। करके सीखना सबसे प्रभावी है और रटना कहीं होता ही नहीं है शिक्षा में। प्रतिभाशाली बच्चों का मुख्य लक्षण क्या है? जिज्ञासा, यानी जानने की इच्छा रखना। बिल्कुल सही। ठीक है, यही ऑप्शन पहली बार में मिल गया सही तो कोई दिक्कत, आगे बढ़ना ही नहीं हमें। नेक्स्ट है डिसलेक्सिया किससे संबंधित है? भैया डिसलेक्सिया होता है पढ़ने में कठिनाई। ठीक है, गणित में कठिनाई क्या होता है? डिस्कैल्कुलिया। लिखने में कठिनाई डिस्ग्राफिया। ठीक है, ध्यान रखिएगा। न्यूनतम योग्यता स्तर का अर्थ होता है अधिकतम अंक, नहीं होता है। पास होने के लिए आवश्यक ज्ञान, बिल्कुल सही बात है। अंक से मतलब नहीं, ज्ञान से मतलब होता है। ठीक है, दंड कहीं है नहीं। तो ये आपके 30 क्वेश्चन कंप्लीट हुए सीटेट के।